चिंटू एक बहुत ही प्यारा और शरारती हाथी का बच्चा था। उसे रंग बहुत पसंद थे। जब भी वह रंग देखता, उसकी सूंड अपने आप ही थिरकने लगती थी। उसे एक छोटी सी दिक्कत थी, चिंटू जब भी पेंटिंग करने की कोशिश करता तो रंगों को फैला देता था। उसकी सूंड इतनी ताकतवर थी कि पेंट ब्रश की जगह एक रंगीन पानी का फव्वारा बन जाती थी। एक दिन गांव में ऐलान हुआ कि गांव की सबसे रंगीन पेंटिंग प्रतियोगिता होने वाली है। सारे बच्चे और बड़े कलाकार अपनी अपनी तुलिकाएं, पेंट ब्रश लेकर तैयार होने लगे। चिंटू ने भी यह सुना और उसकी आंखों में चमक आ गई। मुझे भी भाग लेना है, उसने खुशी से चिंघाड़ा। चिंटू ने प्रतियोगिता के लिए अपना पहला चित्र बनाना शुरू किया। उसने लाल रंग चुना और अपनी सूंड से ब्रश पकड़ा। यह रहा सूरज, उसने कहा और जोर से फूंक मारी। धड़ाम, लाल रंग की एक बड़ी बूंद सीधे सामने खड़े पेड़ पर जा गिरी। फिर उसने नीला रंग लिया। यह रहा आसमान। सूंड थोड़ी हिली और नीला रंग एक मुर्गी के सिर पर जा गिरी, जो गुस्से से कुकड़ुकू करने लगी। सभी जानवर हंसने लगे। चिंटू, तुम पेंटिंग नहीं, रंगीन युद्ध कर रहे हो, एक लोमड़ी ने हंसते हुए कहा। चिंटू उदास हो गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। वह अपनी सूंड झुकाकर वहां से चल दिया। तभी रानी नाम की एक प्यारी बच्ची चिंटू के पास आई। रानी को चिंटू बहुत पसंद था। चिंटू, क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो, उसने पूछा। चिंटू ने सूंड से पूछा, रानी, मैं पेंटिंग करना चाहता हूं, लेकिन मुझसे सिर्फ गड़बड़ होती है, कोई मुझसे पेंट नहीं करवाता। रानी ने चिंटू की बात सुनी और मुस्कुराई। चिंटू, तुम्हारी ताकत तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी खासियत है, उसने कहा। चलो, मैं तुम्हें अपने दादाजी के पास ले चलती हूँ। वह गांव के सबसे बड़े और समझदार चित्रकार हैं। रानी चिंटू को दादाजी के घर ले गई। दादाजी अपनी दाढ़ी खुजाते हुए चिंटू को देख रहे थे। हम एक हाथी जो पेंट करना चाहता है, दादाजी ने अपनी आंखों का चश्मा ठीक करते हुए कहा। यह तो बड़ा दिलचस्प मामला है। दादाजी ने चिंटू को एक खाली कैनवास दिया। कोशिश करो बेटा, उन्होंने धीरे से कहा। चिंटू ने इस बार बहुत ध्यान से पेंट ब्रश पकड़ा। उसने सोचा, मैं बहुत धीरे धीरे करूंगा। लेकिन जैसे ही उसने ब्रश को कैनवास पर रखा, उसकी सूंड फिर जोर से हिल गई और बैंगनी रंग की एक धार दादाजी की सफेद दाढ़ी पर जा गिरी। दादाजी ने अपनी दाढ़ी से बैंगनी रंग पोंछा और हंसने लगे। हा हा हा, चिंटू, तुम बहुत कमाल के हो, उन्होंने कहा। तुम्हारी सूंड की ताकत को छिपाने की कोशिश मत करो, उसका इस्तेमाल करो। दादाजी ने चिंटू को बड़े बड़े रंग के डब्बे दिए और कहा, तुम्हारी सूंड एक फव्वारे जैसी है, तो क्यों न इसे एक रंगीन फव्वारा ही बनाया जाए। चिंटू ने अपनी सूंड को रंगों में डुबोया। क्या सच में, उसने पूछा। हाँ सच में, आज हम एक तूफानी चित्र बनाएंगे, दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा। चिंटू ने अपनी सूंड को पूरा रंगों से भर लिया। पहले उसने जोर से लाल रंग उछाला, फिर पीला, फिर नीला। रंग हवा में उड़ रहे थे, कैनवास पर धड़ाम धड़ाम गिर रहे थे। यह पेंटिंग नहीं, रंगों का जादू था। कैनवास पर बड़े बड़े छींटे, सुंदर धारियां और अद्भुत पैटर्न बन रहे थे। गांव की प्रतियोगिता का दिन आ गया। सारे कलाकार अपने सुंदर चित्र लेकर आए। कोई ने पहाड़ों का चित्र बनाया था, कोई ने फूलों का। फिर चिंटू और रानी दादाजी के साथ आए, चिंटू की रंग धमाल पेंटिंग लेकर। इतनी अनोखी थी कि सब उसे देखकर चौंक गए। न्यायाधीश, जज पहले तो कंफ्यूज हुए। यह क्या है, रंग बिखरे हुए हैं, एक जज ने कहा। लेकिन दूसरे जज, जो एक बड़े शहर के मशहूर चित्रकार थे, मुस्कुराए। नहीं, बिखरे हुए रंग नहीं है, यह तो आज़ादी है, यह रंगों का एक नया अंदाज है, यह चिंटू की अपनी स्टाइल है। और फिर नतीजे का ऐलान हुआ। इस साल का सबसे मौलिक चित्रकार का पुरस्कार जाता है चिंटू हाथी को, जज ने घोषणा की। पूरा गांव तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। चिंटू खुशी से चिंघाड़ा और अपनी सूंड से रानी और दादाजी को प्यार से गले लगा लिया। चिंटू ने सीख लिया था कि अलग होना कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि यह तो बहुत अच्छी बात है। उसकी सूंड जो पहले समस्या लगती थी, वही उसकी सबसे बड़ी कला बन गई थी। उस दिन से चिंटू रंग धमाल चित्रकार के नाम से मशहूर हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे दोस्त बन जाएं।